ग्राम पंचायत गढ़ी निवासी सना उर्फ नेहा हत्याकांड में हुई 7 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर, पीड़ित हो रहे हैं परेशान। पीड़ित ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से कहा कि जल्द आरोपी नहीं पकड़े तो मैं पहुंचा सकता हूं अपने आप को नुकसान। खबर विस्तार से। खबर जनपद मुरादाबाद के कांट क्षेत्र से है। थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गढ़ी निवासी सना उर्फ नेहा की हत्या के आरोप में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। बताते चलें कि हल्द्वानी निवासी जियाउद्दीन की बेटी सना उर्फ नेहा की शादी मुरादाबाद के थाना कांट क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत गढ़ी में 3 वर्ष पहले खालिद उद नसीम के साथ हुई थी, जिसके बाद छोटी छोटी 2 बच्चा भी हैं, जिस पर दहेज की मांग को लेकर एवं 2 बेटी पैदा होने को लेकर लगातार सना और उसके पति उसके ससुराल वालों से विवाद चल रहा था, जो कि 27 मई 2025 के दोपहर को सना और नेहा और उसके ससुराल में किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया था, जिस पर सना के ससुराल वालों ने सना के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी थी, ऐसा पीड़ितों का आरोप है। उसी को लेकर मृतक सना और नेहा के पिता जियाउद्दीन की तहरीर पर पुलिस ने मोहम्मद खालिद, साजिद, राजदा, डॉक्टर जाहिद, सबाना, मुसाइद, रिहाना सहित 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक कोई भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। उसी को लेकर मृतक सना के पिता जियाउद्दीन क्षेत्राधिकारी कांट से मिले और गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुहार लगाई, जो कि क्षेत्राधिकारी के आदेश पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है, जिस पर पुलिस ने मृतक के पिता को आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया जाएगा। उसी को लेकर मृतक के पिता जियाउद्दीन ने बताया कि मीडिया को बताया कि 27 मई 2025 को ग्राम पंचायत गढ़ी में मेरी बेटी के ससुरालियों ने मेरी बेटी के गले में रस्सी का फंदा डालकर उसकी हत्या कर दी थी, जिस पर मैंने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सब रिपोर्ट दर्ज करा दी है और उन्हें सपोर्ट देने की मांग की है, जिस पर पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। उसी को लेकर मैं आज क्षेत्राधिकारी कांट से मिला, हत्यारोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है, जिस पर क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, जिस पर मृतक के पिता जियाउद्दीन ने धमकी देते हुए कहा कि अगर पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करने में देरी की गई तो मैं अपने आप को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता हूं, जिसकी जिम्मेदार पुलिस होगी। दहेज कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने कह दिया। एक बिल्कुल सच्चा होता है, जो सच होता है, जिसे कहते हैं सच्चाई। मेरा नाम जियाउद्दीन कुरैशी है और मैं हल्द्वानी रहता हूँ। थाने पे क्यों आते थे? थाने पे सर मेरी बेटी की हत्या कर दी गई थी 27 तारीख को गढ़ी सलीमपुर ग्राम में उसके ससुराल पक्ष द्वारा। उसके संबंध में मैंने FIR दर्ज कराई थी 29 तारीख में, क्योंकि पोस्टमार्टम की वजह से 28 तारीख को बॉडी मिली थी मुझे, और दफीने के बाद मैं सुबह आया और आके मैंने पूछा, लेकिन मैंने जानकारी ली और सीधे साथ क्या मेरे बयान भी दर्ज होने थे। आज बयान दर्ज कराया अपने और परिवार के अपने। मैंने CO साहब से कहा कि अभी तक इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, इसके लिए मैं बड़ा दुखी हूँ इस चीज़ से कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई मुलजिमों की। मेरे संज्ञान में आया कि गांव का पूर्व प्रधान, जो पूर्व प्रधान है यहाँ का, उसकी सुरक्षा में कुछ अपराधी हैं। यासीन नाम है उसका प्रधान का, और एक उसकी बगल में रहता है, एक और है उसका पड़ोसी अब्दुल्लाई। कुछ मुलजिम उसने छुपा रखे हैं। दूसरा ये है कि जो साक्ष्य छुपाने की बात हो रही है या साक्ष्य बनाने की बात हो रही है, जहाँ पर जो घटना हुई है ना, ये उस समय वहाँ मंगल का दिन था और बाज़ार लगता है मंगल का, और सामने चाय का होटल है घर के बिल्कुल सामने। वहाँ से किसी को नहीं बुलाया गया। यासीन प्रधान को बुलाया गया, ये शाह हुसैन जी बैठे इनको बुलाया गया, और 1 आध 2 और इधर उधर के बुलाए गए, क्योंकि सबूत बनाने के लिए। 12:30 बजे मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारी बेटी ने किवाड़े बंद कर रखी है, ऐसा कहा उसकी सास ने, और 2 बजे इन लोगों को बुला के दूर दूर से दरवाज़ा तोड़वाया। अगर ये हत्या नहीं है तो फिर क्या है? हत्या नहीं होती तो पड़ोस में जो सामने चलते फिरते लोगों से कह सकते थे हल्ला करके 12:30 बजे कि भाई इनकी बेटी बंद है, ज़रा दरवाज़ा तोड़ दीजिए, कोई मना नहीं करता। इस साजिश के तहत उसको मारा गया, मार के लटकाया है, जो भी किया मुझे नहीं पता। फिलहाल मुझे जो बेटी मिली है वो साजिद के दूसरे मकान में मिली है, और उसके साथ जो छेड़खानी इन लोगों ने की है उसकी बातें मैंने दर्ज कराई है।
मेरे बेटे ने बताया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जांच का विषय है। हत्या मेरी बेटी की हुई और गिरफ्तारी ना होना ये मेरे लिए बड़े दुखदायक है। मैं कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर है? अभी फ़िलहाल कुछ लोगों के खिलाफ 8 लोग थे ये, और इसमें कुछ और नाम मैंने बढ़वाए हैं अभी, जो लोग मेरे संज्ञान में नहीं थे उस वक्त, कि भाई ये लोग भी, इन लोगों का भी रोल है। जैसे जो लोग अपराधियों को सुरक्षा दे रहे हैं, जो लोग झूठे गवाह बन के आ रहे हैं, या जो लोग रह गए थे इसमें से, उन लोगों के नाम मैंने दर्ज कराए हैं इसमें अभी। और मैंने कहा है कि ये लोग इसमें शामिल हैं। अगर ये शाम तक या 2-3 दिन के अंदर, मुझसे कहा है थाने के अंदर के 2 दिन के अंदर सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, करते हैं तो ठीक है साहब, नहीं तो फिर मैं जो मेरे से होगा, मैं तो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। तो गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीओ साहब से मिले तो क्या आश्वासन दिया? बस ये आश्वासन दिया कि 2 दिन के 1 दिन के अंदर अंदर हम इनको 2 दिन के अंदर पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये, मैंने एक मांग हो करी सीओ साहब से और सबसे प्रशासन से, पूरे से, कोतवाल साहब से भी, एसपी साहब से भी कहा कि इनके पासपोर्ट जो हैं, इनके पासपोर्ट अपने पास, अपने कंट्रोल में रखो, अपने पास रखो, क्योंकि सब विदेश जाने वाले लोग हैं, भागते रहते हैं, आते रहते, जाते रहते हैं। अगर ये विदेश भाग गए तो फिर हमारी बेटी को इंसाफ मिलने में देर लगेगी। मैंने कहा है, प्रशासन से अनुरोध किया कि पासपोर्ट जो हैं वो इनके अपने कब्जे में ले ले। देखो इस पर क्या होता है। कांट थाना क्षेत्र के गढ़ी से परी पार्टी न्यूज टीम के साथ अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।